Today we are going to start with the velocity. जो velocity होती है वो सेम चीज़ होती है एज दैट ऑफ स्पीड, कुछ खास फर्क नहीं होता. velocity को कई बार हम स्पीड भी बोल देते हैं साइंस में, पर जो रियल साइंटिफिक टर्म्स होती हैं जो फिजिक्स में बोला जाता है, velocity एंड स्पीड्स आर टू डिफरेंट थिंग. फर्क क्या है? देखो स्पीड को हमने क्या पढ़ा था. स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ये पढ़ा था हमने. तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी भी सेम है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, बट फर्क क्या आ गया? इन अ गिवन डायरेक्शन. यहां पे स्पीड में डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, बट वेलोसिटी में हमको डायरेक्शन भी बतानी है कि कौन सी डायरेक्शन में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पीड का वाला ही फॉर्मूला है. स्पीड में हम स्पीड को v लिखते हैं, दैट इज वेलोसिटी. स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. तो वही है, डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं s से एंड टाइम को t से. तो फॉर्मूला स्पीड वाला ही रहेगा. उसके बाद आती है आपकी SI यूनिट, वो भी सेम रहेगी, या तो आएगी किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, एक ही बात रहती है. तो SI यूनिट भी सेम रहेंगी, सब कुछ सेम रहेगा. बस फर्क क्या पड़ेगा? जो ये डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस लिया है हमने, S मानते हैं डिस्टेंस को, इन अ गिवन डायरेक्शन, इतना ही फर्क है. और जो स्पीड में हमने लिया था उसमें डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है. तो वेलोसिटी का रिलेशनशिप डायरेक्टली किससे है? डायरेक्शन. डायरेक्शन मतलब कि डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है वो ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, कहाँ जा रहा है. तो जब तक आप डायरेक्शन नहीं बताओगे तब तक वो कुछ नहीं होगा. अब हमने एक और चीज पढ़ी थी कि डिस्टेंस में, जब जो मैंने आपको पहला लेक्चर दिया था, पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब डिस्टेंस होता है वो होता है सिंपल डिस्टेंस की कितना किलोमीटर ट्रेवल किए, मतलब डिस्टेंस होता है लेंथ कितनी ट्रेवल की. जब इसके साथ में लेंथ के साथ में ऐड हो जाती है कि डायरेक्शन भी, जैसे कि यहाँ पे हुई, डिस्टेंस तो है ही लेकिन डायरेक्शन भी साथ में है. जब लेंथ के साथ डायरेक्शन हो जाती है तो ये डिस्टेंस नहीं रहता, ये क्या बन जाता है? डिस्प्लेसमेंट. ये पढ़ा था फर्स्ट क्लास में हमने. तो ये ना हो कि हम आगे आगे स्टडी करते हैं एंड पीछे का आप भूल जाओ. तो एज वी आर मूविंग फॉरवर्ड आपको पीछे का भी याद रखना है, रिवाइज करते रहना. तो डिस्टेंस क्या थी? सिर्फ लेंथ. डिस्प्लेसमेंट थी लेंथ प्लस डायरेक्शन. अब यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन, मतलब डिस्टेंस तो है ही है, डायरेक्शन भी साथ में है, लेंथ तो है ही है, डायरेक्शन भी साथ में. सो इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं. तो एक फॉर्मूला इससे यहाँ पे आता है, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया और एक फॉर्मूला ये भी बन गया. अब आगे बढ़ते हैं. ऐसा यूनिट मैंने आपको बता दी. अब डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज दैट स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब स्पीड में सिर्फ लेंथ होती है, साइज होता है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन भी साथ में आ जाती है. तो यहाँ पे क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ साइज. साइज मतलब लेंथ, साइज मतलब लेंथ होगा, या फिर मैग्नीट्यूड भी कहते हैं. साइंस में साइज को मैग्नीट्यूड कहा जाता है. और यहाँ पे डायरेक्शन भी साथ में है. ये फर्क आ जाता है अगर आपको डिफरेंस आता है. अब इसके वेलोसिटी के अंदर आती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड देन कम्स कौन सी वेलोसिटी? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो इससे हमारे फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं, जैसे कि सो व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. हमने यूनिफॉर्म डिस्टेंस या यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा था कि ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो ये क्या आ जाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी.
लेकिन ये तो यूनिफॉर्म स्पीड में भी आया था, यूनिफॉर्म स्पीड में पढ़ा था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बट इसमें एक और चीज आएगी, इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करनी है आपने। तो अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन लिखता हूँ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो ये बन जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन मैं साथ में ये लिख देता हूँ इन सेम डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जब इन्वॉल्व आ गई तो ये क्या बन गई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड इज दिस वन, डायरेक्शन। तो अगर हमको क्वेश्चन आए हाउ कैन वी चेंज, एक क्वेश्चन लिखो, हाउ कैन वी चेंज अ वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी, जो एक मूविंग बॉडी है उसकी वेलोसिटी हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके टू वेज है, इसका आंसर आता है, इसको आप नोट करिए प्लीज, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट आर द टू वेज इन विच अ वेलोसिटी कैन बी चेंज। तो वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज करनी हो तो वी हैव टू वेज। नंबर वन, क्वेश्चन लिख लेना जो मैंने बोला, क्योंकि ये नोट्स बनेंगे आपके, बाकी स्कूल के नोट्स तो है ही है, एक्स्ट्रा नोट्स मैं आपको आई प्रोवाइडेड टू यू। व्हाट आर द टू वेज, हाउ मेनी वेज, या हाउ कैन अ वेलोसिटी ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज। तो नंबर वन है बाय changing the speed of the moving body, उसकी स्पीड को या कम कर दो या बढ़ा दो तो वेलोसिटी अपने आप कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। बाय चेंजिंग, by keeping the speed constant, by changing the direction of motion, कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मान लो वो ऐसे मूव कर रही थी एंड वी चेंज इट टू दिस वन, तो उससे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो या तो स्पीड चेंज कर दो तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या स्पीड को सेम रखो। यहाँ पे क्या रखा है, सेकंड पार्ट में क्या है, स्पीड कितनी होगी, स्पीड कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जितनी है उतनी, अगर 40 किलोमीटर पर आ रहा है तो 40 किलोमीटर पर आ रहने दो, बट वी डू नॉट हैव टू स्पीड कांस्टेंट, मतलब स्पीड को चेंज नहीं कर रहे, कांस्टेंट मतलब स्टिल रिजिड, लेकिन हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। अगर डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और अगर स्पीड चेंज कर दोगे तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल इफ अ बॉडी ऑब्जेक्ट travels equal distances in equal intervals of time in same direction, uniform velocity, how can we change velocity of an object या moving object, by changing the speed of the moving body या by changing the direction of the motion। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि स्पीड एंड वेलोसिटी के फॉर्मूलाज तो सेम है, तो क्या मतलब इसके आंसर भी सेम आएंगे। तो इसका आंसर है नो, स्पीड का और वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम है बट इसके आंसर सेम नहीं आते। हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे, एक ही न्यूमेरिकल में स्पीड भी निकालेंगे एंड वेलोसिटी भी निकालेंगे एंड वील सी द आंसर आर डिफरेंट। सो इसको नोट करो, आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड टू राइट द न्यू न्यूमेरिकल। सो सी दिस न्यूमेरिकल, दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है। एक कार स्टार्ट होती है ए से, ध्यान से समझना, कार स्टार्ट हो रही है ए से एंड पहुंचती है बी पे, ठीक है, और ए और बी का जो बीच में डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। तो ये कार यहाँ से ट्रेवल हुई ए से बी तक, तो हाउ मच डिस्टेंस डिड इट ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ जी 100 किलोमीटर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको दोनों एग्जांपल्स दिखाऊंगा जहां पे स्पीड वेलोसिटी इक्वल भी आ सकती है। मैंने कहा इक्वल नहीं आती, हमेशा ऐसा नहीं होता कि इक्वल नहीं आती, कभी इक्वल आ भी जाती है, कभी नहीं भी आती। कब, कार स्टार्ट हुई ए से बी तक पहुंची 100 किलोमीटर इन 50 सेकेंड्स या 2 आवर ले लेते हैं, ठीक है, 2 घंटे में ये 100 किलोमीटर हो गई, कितने देर में, 2 घंटे में। तो टाइम कितना आ गया, 2 आवर्स। तो पहले स्पीड निकाल लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया कार ने, 100 किलोमीटर यहां से लेके यहां तक, एंड टाइम टेकन इज 2 आवर्स, तो इट बिकम्स 50 किलोमीटर
पर आवर। ये तो आगे हमारी क्या स्पीड। क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं, हमको चाहिए वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है यहाँ पे निकाल लेते हैं। हमने फर्स्ट क्लास में सीखी थी, फर्स्ट मतलब फर्स्ट क्लास, स्कूल की फर्स्ट क्लास नहीं, इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट लेक्चर में। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। की कार का इनिशियल पॉइंट कहाँ था और फाइनल पॉइंट कहाँ था। फाइनल पॉइंट है बी और इनिशियल पॉइंट है ए। तो यहाँ से यहाँ तक जो चली कितना ट्रेवल किया, 100 किलोमीटर ये ट्रेवल किया ना। फाइनल डेस्टिनेशन क्या है यहाँ, और स्टार्ट कहाँ से हुई थी यहाँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट सॉरी फाइनल पॉइंट में से स्टार्टिंग पॉइंट माइनस कर दो, 100 में से 0 डिस्प्लेसमेंट ये आ गई। और टाइम कितना लिया, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लिया, 2 आवर्स। तो यहाँ पे हमने देखा डिस्प्लेसमेंट भी 100 है, टाइम भी 2 है, आंसर आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ तो हो गया सेम काम, क्योंकि जो यहाँ पे डिस्टेंस था वही डिस्प्लेसमेंट थी, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये था एंड फाइनल पॉइंट ये था। फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया, 100 आया। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आंसर सेम आ गया, ये भी आपको दिखाना था। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम ट्रेवल कर रहे हैं, ए से पहले बी तक गए, फिर बी से वापस आ गए। तो बेसिकली हमने ट्रेवल किया, पहले यहाँ तक गए, फिर वापस यहाँ तक आ गए। तो कितना ट्रेवल किया, एक्चुअल डिस्टेंस कितना हुआ, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने 200 किलोमीटर। क्यों, 100 यहाँ पे गए, फिर 100 वापस भी तो आए। तो कार स्टार्ट हुई यहाँ से, यहाँ पे पहुंची, वापस आ गई। एक्चुअल डिस्टेंस हो गया, जो लेंथ कितनी ट्रेवल की, 100 प्लस 100 कितना आ गया, 200। टाइम टेकन 2 आवर्स इसको लगे और 2 आवर्स इसको लगे, तो 2 आवर्स जाने में एंड 2 आवर्स आने में, तो ये हो गया 4 आवर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्टेंस एंड टाइम। तो इसको लगा देते हैं 200 और ये 4। तो आंसर हमने चेक किया, तब भी 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। कोई बात नहीं, सेम आता है अलग आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको 200 की जगह 250 कर देता, तब भी आंसर अलग आ जाता है, उसका मैटर नहीं है। तो ये हमारी स्पीड आई, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, जो अभी तक हमने पढ़ा था। यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से वापस तक, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 प्लस 100 200, टाइम 2 प्लस 2 4 आवर्स। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट कौन सा है, ये। इनिशियल पॉइंट कौन सा है, यही। कार स्टार्ट कहाँ से हुई थी, यहाँ पे, घूम के वापस कहाँ पहुंच गई, ए। तो फाइनल पॉइंट भी, फाइनल पॉइंट कौन सा है, ए। इनिशियल पॉइंट कौन सा है, स्टार्टिंग पॉइंट ए। तो जब फाइनल पॉइंट भी ए है, इनिशियल पॉइंट भी ए, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ए से ए को माइनस किया, तो आंसर आ गया 0। तो ये डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो ध्यान से नहीं देखी तो प्लीज गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो। तो डिस्टेंस ट्रेवल होता है एक्चुअल लेंथ 100 प्लस 100, डिस्प्लेसमेंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट का डिफरेंस। तो फाइनल पॉइंट भी ए है एंड स्टार्टिंग पॉइंट भी ए था, तो डिस्प्लेसमेंट होगी 0। टाइम कितना लिया, 4 आवर्स। क्यों 4 आवर्स, क्यों, 2 घंटे जाने में और 2 घंटे आने में, टोटल टाइम टेकन 4 आवर्स ही रहेगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 और टाइम 4, तो आंसर आएगा 0 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे सेम गाड़ी का इधर से जाने का और इधर से आने का स्पीड है 50 किलोमीटर आवर, बट वेलोसिटी है 0 किलोमीटर पर आवर। तो हमने देखा कि स्पीड एंड वेलोसिटी आर 2 डिफरेंट डायमेंशंस, 2 डिफरेंट थिंग्स, वी कैन नॉट टेक देम ऑन सेम। ठीक है ना। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवरेज वेलोसिटी का, बट आई एम नॉट गोइंग टू कवर इट टुडे, क्योंकि उसको मैं एक्सेलरेशन के साथ सुनाऊंगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बनेगा वो बनेगा एक्सेलरेशन, दैट इज नोन एज चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी प्लस एवरेज वेलोसिटी। ये 2 टॉपिक्स हम अगली बार कवर करेंगे। आज का टॉपिक छोटा था, क्योंकि मैं अगर इसके साथ में ये टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा तो चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो ये दोनों इकट्ठे पढ़ेंगे, देन एक क्लास हम देंगे लॉज ऑफ मोशन, फिर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर न्यूमेरिकल। तो 3-4 क्लासेस में चैप्टर बड़ा है, इसको खत्म करने की ट्राई करेंगे। एनसीईआरटी में बहुत छोटा दिया है,
तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, पर हमको आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को देखना है। तो आज की हमारी क्लास का बेसिक रूल ये था कि स्पीड एंड वेलोसिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स, वी कैन नॉट एज्यूम देम एज वन, एंड उसको निकालने के मेथड्स आपको मैं कुछ होमवर्क दूंगा, यू हैव टू कंप्लीट इट बाय टुमारो एंड सेंड इट बैक टू मी। तो जो भी डाउट्स होंगे उसको कवर किए जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।